हेलो स्टूडेंट्स, होप आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। आपका एग्ज़ाम 25 तारीख से है, तो मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस बना रहा हूं जो आपको लास्ट मिनट में हेल्प करेगा। एक ऐसा डिमांड बहुत सारे बच्चों से आया कि सर हमें कंक्लूजन लिखने में दिक्कत होती है, तो आप बताएं कि मैं कंक्लूजन में और बेटर कैसे लिख सकता हूं। आपको ही पता है, अंत भला तो सब भला, तो कंक्लूजन में क्या करें। क्योंकि मैं जनरली बच्चे क्या करते हैं, कंक्लूजन में जो उस समय दिमाग में आया रैंडम जनरल बात लिख के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जितना इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है, जितना इंपॉर्टेंट बॉडी है, उतना ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। इसलिए कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्क्स वो अंत में पढ़ के ही चढ़ाएगा। तो यदि कंक्लूजन बढ़िया है तो आपका चांसेस है कि आपका आधा से 1 मार्क्स एक्स्ट्रा आपको मिल सकता है, एक्स्ट्रा। और 1 मार्क्स यदि एक्स्ट्रा मिलता चला गया हर क्वेश्चन पे, तो इमेजिन कर लीजिए 40 मार्क्स तो मिनिमम एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको। 40 मार्क्स सिर्फ लास्ट के 3 से 5 लाइन अच्छे से लिखने से। तो आओ आज हम लोग समझते हैं कि कंक्लूजन में कैसे लिखते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं और पहले ही बता दूं कि अभी ये जो डिस्कशन मैं कर रहा हूं उनमें मैं बहुत सारे शब्दों को बताऊंगा, तो आप उनको एस्से में भी प्रयोग कर सकते हैं। और कंक्लूजन पॉलिटी, मैं स्पेसिफिकली पॉलिटी के कंक्लूजन की भी बात कर रहा हूं, इकोनॉमिक्स के कंक्लूजन के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ कंक्लूजन पॉलिटी में या एस्से में पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कैसे इन चीजों को यूज कर सकते हैं। तो आओ, पहला एक क्वेश्चन आता है, क्या कंक्लूजन लिखने का एक ही तरीका है? मैं कहूंगा नहीं, कंक्लूजन लिखने के बहुत तरीके हो सकते हैं, बहुत तरीके हो सकते हैं। उसमें एक तरीका यह भी है जनरल स्टडीज के पेपर में कि जो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, स्मार्टली आप उसको अपने कंक्लूजन में डाल दीजिए। एग्जाम्पल, मान ले क्वेश्चन में आपसे एडवांटेज पूछा या प्रोविजंस पूछा, ठीक है, आपसे क्वेश्चन में एडवांटेज पूछा 8 नंबर के क्वेश्चन में, बट क्रिटिसिज्म नहीं पूछा है, आउटकम नहीं पूछा है, तो आप स्मार्टली क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन में कॉमा कॉमा करके आप आराम से चैलेंजेज को, उसके या उसके लिमिटेशन को या जो आउटकम है उसको आप बता सकते हैं। तो उससे क्या होगा, एक एक्स्ट्रा आपको कंक्रीट पॉइंट मिल जाएगा, जनरल पॉइंट्स नहीं होंगे, और आपके मार्क्स भी बढ़ने के, आधा से 1 मार्क्स बढ़ने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। मान ले क्वेश्चन में सिर्फ लिमिटेशन कहा है, निगेटिव पूछा है, चैलेंजेस पूछा है, तो आप उसके कंक्लूजन में आप उसके एडवांटेज को दिखा सकते हैं। ये एक तरीका है कंक्लूजन लिखने का, और आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है, आप आराम से लिख सकते हैं जनरल स्टडीज पेपर में। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा और क्या तरीका है, तो कह रहा है दूसरा तरीका यह है कि जो भी आपने इंट्रो प्लस बॉडी में मुख्य मुख्य बातें कही हैं, इंपॉर्टेंट शब्दों का यूज किया है, सब हेडिंग बनाया है, जिन चीजों का, ठीक है, जो मेन बातों का, उसी को समराइज कर दो कॉमा कॉमा करके। तो आप कहोगे सर उसमें मैं किन शब्दों को लेके आऊं, तो उन शब्दों के लिए मैं पूरा एक लंबा लिस्ट लेके आ गया हूं कि यदि आप पॉलिटी का क्वेश्चन लिख रहे हैं या पॉलिटी रिलेटेड आप इससे कोई भी लिख रहे हैं, तो उनमें कौन कौन से शब्द आप यूज कर सकते हैं, और आप तब लिखेंगे ना जो शब्द याद रहेगा। देखो, सारा गेम शब्दों का है, शब्द यदि अच्छे हैं तो मार्क्स अपने आप मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम देखो क्या क्या शब्दों को यूज कर सकते हैं। देखिए, हमने ऑलवेज कहा है, आपको रिवीजन में कराया था कि हमेशा चैप्टर्स याद होंगे, चैप्टर याद होंगे तो वहां से वर्ड्स को लाना आसान हो। तो प्रीएम्बल में जितने भी शब्द आपने पढ़े उन सब को यूज कीजिए। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट शब्द यूज होगा आपके कंक्लूजन में, वो शब्द यूज हो जाएगा जस्टिस, न्याय। न्याय भी तो तीनों तरीके का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लिबर्टी, स्वतंत्रता, उसमें हर चीज का, थॉट का, बिलीव का, एक्सप्रेशन का, फेथ का, वर्शिप का। इक्वालिटी ऑफ क्या क्या, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फ्रैटर्निटी, बंधुत्व, सोवरेन, संपूर्ण प्रभुता संपन्न। सोशलिस्ट, समाजवादी। सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, लोकतांत्रिक, गणराज्य। या वी द पीपल रिफ्लेक्ट द,
ये सारे शब्दों को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेकिन क्वेश्चन में आंसर तब लिखेंगे ना जब इन शब्दों का आपको पता होगा, आपकी अवेयरनेस में पता होगा। तो प्रियम्बल के जो शब्द हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है, 5 ऊपर हो गए, नीचे जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, वी द पीपल, ये सारे शब्दों को आप यूज कीजिए, वी द पीपल को यूज कीजिए, डिपेंडिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा, और कहां से मैं शब्दों को ला सकता हूं, तो देखिए जो हमारे आइडल्स हैं, हमारे संविधान में जिन बातों का सबसे ज्यादा महत्व है, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा, इन सारे शब्दों को लेके आइए, बड़े अच्छे शब्द हैं। लास्ट में जब आप कॉमा कॉमा करके लिखेंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि ये तो बड़े अच्छे अच्छे शब्दों को यूज कर रहा है, बड़े अच्छे अच्छे शब्दों के साथ एंड कर रहा है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन क्या पूछा है, उसी के अनुसार इनमें से उन शब्दों को निकाल कर लिख देना है। आगे बढ़ते हैं, और कहां कहां से हमारे शब्द आ सकते हैं। देखिए और भी शब्द हैं, जैसे चेक एंड बैलेंस, संतुलन और नियंत्रण, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, भागीदारी लोकतंत्र, ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, परिवर्तनकारी संविधानवाद, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, इंक्लूसिव गवर्नेंस, समावेशी शासन। ये शब्द को कंक्लूजन में लेके आओ। ये सारे शब्द आपको हेल्प भी करेंगे किस चीज में, सब हेडिंग बनाने में। तो जो सब हेडिंग है वही तो आप कॉमा कॉमा करके क्या करोगे, समराइज करोगे कंक्लूजन में। ये दूसरा तरीका है। और हम और नए नए शब्दों को और कहां से ला सकते हैं, तो राइट्स एंड ड्यूटीज जब आप पढ़ते हैं तो उसमें भी कुछ अच्छे अच्छे शब्द हैं, जैसे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, ये शब्दों को लाइए, जन उत्तरदायित्व, ट्रांसपेरेंसी एंड इथिक्स इन गवर्नेंस, पारदर्शिता और नैतिकता, इंपावरमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड, हाशिए के वर्गों को सशक्तिकरण, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। ये सारे शब्दों को आप यूज कीजिए, अपनी एक पूरी वोकैब। इसीलिए मैं इन सबको एक जगह ले आया हूं, और मैं ये डॉक्यूमेंट को भी आपके इस जो वीडियो में नीचे पुट कर दूंगा, आप वहां से इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं, ताकि आपके पास सारे शब्द एक जगह हों। फिर देखिए बड़े अच्छे अच्छे शब्द, इंपावरमेंट माने राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का भी अधिकार, जिसमें हम देखते हैं कि आर्टिकल 32 आता है, आप उसको यूज कर सकते हैं, ये बताइए। और किन किन शब्दों को हम यूज कर सकते हैं अपने कंक्लूजन को बेहतर बनाने के लिए, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप मोदी जी का नाम मत लिखिए, बट ये डायलॉग उनका लिख सकते हैं, डिजिटल डेमोक्रेसी, ई गवर्नेंस फॉर गुड गवर्नेंस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, कैसे संविधान एक जीवित दस्तावेज है, ये भी आप एक बड़ा डायलॉग को यूज कर सकते हैं, इसको डबल कोट में डाल सकते हैं। पब्लिक इंस्टीट्यूशन एज पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन कैसे पिलर, इन सारे शब्दों को जब आप लाएंगे तो आपका कंक्लूजन क्या हो सकता है, बेटर हो सकता है। एक शब्द नहीं, कॉमा करके 3-4 शब्द को ले आएंगे, डिपेंडिंग कि क्वेश्चन कैसा पूछा है। लेकिन इन सारे शब्द आपके पास होंगे तो आप बहुत आराम से क्या कर सकते हैं, शब्दों को यूज कर सकते हैं। जैसे सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन उनमें हो जिसमें सिटीजन एकदम सेंटर में हो, या ग्रासरूट इंपावरमेंट जैसे 73rd 74th अमेंडमेंट हुआ, वो ग्रासरूट इंपावरमेंट ही तो हुआ है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का बनना, या ये वाला शब्द अच्छे से लाना है, वॉइस ऑफ द लास्ट पर्सन, अंत्योदय की भावना, जो सबसे लास्ट में छूटा हुआ व्यक्ति है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। तो आप बता सकते हैं इन शब्दों के माध्यम से अपनी कंक्लूजन को। एक एग्जाम्पल भी मैंने लिया है, जैसे एक एग्जाम्पल लिया, लास्ट में मान ले कुछ लिखना हो, ओनली व्हेन द गवर्नमेंट इंश्योर्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी इन लेटर एंड स्पिरिट कैन आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी रियलाइज्ड। तो देखिए हमने 2 लाइन में ही बड़ा अच्छा, बड़ा एकदम कंक्रीट वर्ड के साथ अपने कंक्लूजन को एंड किया है। तो तब आप कर पाएंगे जब आपके दिमाग में ये सारे शब्द होंगे। जब दिमाग में ये शब्द नहीं होंगे तो कंक्लूजन लिखते वक्त याद ही नहीं आएगा।
तीसरा तरीका क्या है, पॉलिटी या एसे में पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस को हमें लिखने का। तो एक तीसरा तरीका है कि जितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं वो यदि आपको याद है तो उसके माध्यम से भी आप अपने आंसर को, कंक्लूजन को बेटर बना सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिया है, मैं क्लास में भी पढ़ाया हूं बहुत सारे। तो कह रहा है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 की बात कीजिए, सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 की बात कीजिए, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 की बात कीजिए, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कीजिए, 38, 39, 42 जो ब्लैक स्टेन ऑन डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करती थी, इन तीनों को एक जगह लेके चलिए। 42, 44 जो उसको रिवर्स करता है, फिर 52nd को 91 से कनेक्ट कीजिए, फिर 61, 73, 74, 86, 99, 103, 106। इतना भी याद रखोगे ना, आप बहुत अच्छा से कोई ना कोई अमेंडमेंट आपके आंसर में काम आ जाए, उसको लगेगा कंक्रीट बात से आपने आंसर को लिखा है। जैसे मैं एक एग्जांपल भी आपको पुट किया हूं, द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट रीफॉर्म द स्पिरिट ऑफ ग्रासरूट। ये ऊपर वाले से देखिए हमने ले लिया शब्द ग्रासरूट डेमोक्रेसी, इंश्योर दैट द पावर ट्रूली रीचेस द लास्ट सिटीजन। तो देखिए अच्छे अच्छे शब्दों को जब कनेक्ट करेंगे ना, बहुत कम शब्दों में आपका कंक्लूजन बहुत बेहतर होगा। आइए, और क्या चौथा तरीका हो सकता है जिसमें आप बता सकते हैं कि मेरा एक कंक्लूजन और अच्छा तरीका हो सकता है? तो एक ये भी, जज के स्टेटमेंट को, जज साहब ने कोई स्टेटमेंट मेक किया है, चाहे हाई कोर्ट के जज हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, उन स्टेटमेंट को EWS पे देखेंगे तो बड़ा ही क्रिटिसाइज्ड किया है जज ने जो एक एक्सक्लूजन ऑफ SC ST OB था, तो उस स्टेटमेंट को लेके आप आ सकते हैं। ठीक है, आप अभी देखिएगा VP वर्सेस CJI का झगड़ा चल रहा है काफी दिन से, तो VP ने जो स्टेटमेंट मेक किए हैं उस बात को आप लेके आ सकते हैं। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हैं, लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को लेके आ सकते हैं। उससे भी एग्जामिनर को लगेगा कि अच्छा इसने बड़ा अच्छा एडिशन किया है। आप बॉडी में भी ला सकते हैं इन सारे जजमेंट को, कंक्लूजन में भी ला सकते हैं, ये भी एक तरीका है। बहुत सारे जजमेंट हैं जो काफ़ी फेमस हैं, मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि सारे इन केसेस को आप कैसे अपने एग्जाम में यूज़ कर सकें, और मैं बहुत सारा केस आपको एक जगह लाकर दे दूंगा एक 10 मिनट की वीडियो में। फिर केशवानंद भारती केस, मेनका गांधी केस, ठीक है, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करता है, आयर कोहेलो की केस जो जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, इंदिरा स्वाने केस जो रिजर्वेशन की, तो इन सबको जब टिप्स पे रखेंगे तभी तो आप अपनी बात को कर पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल मैंने फिर लिया, एज हेल्ड इन केशवानंद भारती केस द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। देखिए ऊपर वाले वर्ड को यूज कर लिया, एंड इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस मस्ट बी प्रिजर्व्ड अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ। ये बड़ा अच्छा, देखिए कम शब्दों में हमने ज्यादा बातों को बता दिया। तो इस तरह हमने ऊपर जो कीवर्ड दिए थे, जो केसेस थे, उसको मिलाकर आप एक बड़ा अच्छा आप क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन बना सकते हैं। एक और क्या तरीका हो सकता है कंक्लूजन लिखने का, रिपोर्ट को लेके आओ। रिपोर्ट को, पॉलिटी में जितने रिपोर्ट है मैंने एक जगह डाल दिया है, एक जगह मैंने डाल दिया, आपके काम आएगा। इन रिपोर्ट्स को आप बॉडी में यूज कीजिए, इंट्रो में यूज कीजिए, कंक्लूजन, ये सब जगह काम आएंगे आपके। ये इतना पावरफुल है। रिपोर्ट्स क्या करता है, आपकी बात को एविडेंट करता है, वैलिडेट करता है। इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको जब जैसे आप एक जनरल स्टेटमेंट मेक करते हैं, जनरलाइज को कंक्रीट कर देगा। तो देखिए बहुत सारा, यदि मान ले आपको कोई टॉपिक है गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, तो आप किन रिपोर्ट्स की बात करेंगे, तो सेकंड ARC की बात कीजिए। आप इकोनॉमिक सर्वे में भी गवर्नेंस को लेकर हमेशा चैप्टर होते हैं, उसकी बात कीजिए। आप गुड गवर्नेंस इंडेक्स की बात कीजिए, या ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात कीजिए। इन सब को आप यूज कर सकते हैं किसमें, गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में। दूसरा, आप जुडिशियरी या लीगल रिफॉर्म्स के जो रिपोर्ट हैं आप उसको भी यूज कर सकते हैं। कैसे, लॉ कमीशन की रिपोर्ट, जो आपको पता है 14th रिपोर्ट जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के रिफॉर्म की बात करता था, 121st रिपोर्ट जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की बात करता है। ठीक है, फिर
आप 238 रिपोर्ट किसकी बात करता है? तो रिफॉर्म्स इन जुडिशियरी की बात करता है, स्पीडी जस्टिस की बात करता है। माली मत कमेटी रिपोर्ट 2003 की है जिसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म की बात करता है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड रिपोर्ट जो पेंडेंसी डेटा की बात करते हैं। जब भी आप बताते हैं कि भैया हमारे सुप्रीम कोर्ट में इतने केस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में इतने केस पेंडिंग है, नीचे वाले, तो इस डेटा को लेके आइए, इनका नाम लिखिए, अपने मुंह से मत बोलिए, बट इनके कंधे पे रख के बंदूक चलाइए, ठीक है। और मान ले कोई क्वेश्चन लोकल गवर्नेंस एंड डिसेंट्रलाइजेशन पे है तो उसमें किन रिपोर्ट्स की बात करेंगे? तो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिव्यू की बात करेंगे, सेकंड ARC रिपोर्ट की बात करेंगे, राजीव गांधी फाउंडेशन डिसेंट्रलाइजेशन एंड पंचायती राज रिपोर्ट की बात करेंगे। इस बात को आप लिख सकते हैं, लेकिन नाम पता होगा तब लिखोगे ना। फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात आती है तो आप किन रिपोर्ट्स की बात कर सकते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट की बात कर सकते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कंपाइलेशन की बात कर सकते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म प्रपोजल की बात कर सकते हैं। लॉ कमीशन ने 170th रिपोर्ट में रिफॉर्म ऑफ द इलेक्टोरल लॉज कहा है, उसकी बात कर सकते हैं। बोहरा कमेटी रिपोर्ट की बात कर सकते हैं जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात करता है। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी रिपोर्ट की बात कर सकते हैं जो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन की बात करता है। सेम वे में यदि कोई फंडामेंटल राइट एंड सोशल जस्टिस की बात करता है तो उसमें किस तरह की रिपोर्ट? तो जस्टिस S वर्मा कमेटी रिपोर्ट 2023 में सेक्सुअल असॉल्ट की बात करता है। सच्चर कमेटी रिपोर्ट माइनॉरिटी की बात करता है। रंगनाथन मिशन कमीशन रिपोर्ट रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात करता है। फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की अपनी रिपोर्ट्स आती हैं। तो देखो ये याद होगा तो लेके आओगे ना, याद नहीं होगा तो कहां से लेके आओगे? फिर कहता है पुलिस एंड इंटरनल सिक्योरिटी की बात करता है तो प्रकाश सिंह बादल केस की बात करता है, गाइडलाइन की। पद्मनाभन कमेटी की रिपोर्ट की बात करता है, सेकेंड ARC रिपोर्ट की बात करता है। यदि पार्लियामेंट्री अफेयर पे कोई क्वेश्चन आता है तो उस पर कहां का रिपोर्ट आप बता सकते हैं क्या? तो देखिए राज्यसभा लोकसभा कमेटी की रिपोर्ट की बात कर सकते हैं, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी की बात कर सकते हैं, इथिक्स कमेटी की बात कर सकते हैं, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर सकते हैं, जस्टिस वेंकटैया जो कमीशन रिपोर्ट है आप उसकी बात कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको 5 अलग अलग तरीके और उसके अंदर बहुत सारी बात मैं फिर से आपका रिवाइज करा दूं। एक, जो क्वेश्चन में नहीं पूछा है आप उसको आंसर कर दीजिए कॉमा कॉमा करके 2-3 लाइन में। दूसरा, जो आपने इंट्रो बॉडी में लिखा है उसको समराइज कर दो, कीवर्ड्स को बता दो, हमने आपको बहुत सारे कीवर्ड बताए। तीसरा, केसेस को लेके आ जाओ, अमेंडमेंट्स को लेके आ जाओ, अमेंडमेंट से उसको बता दो। चौथा, जो जुडिशियरी में या पार्लियामेंट में किसी ने, बड़े आदमी ने कोई कमेंट किया है, कोई स्टेटमेंट मेक किया है, कोई ऑब्जर्वेशन दिया है, या कोर्ट जो केसेस दिए है उसकी बात कर दो, या लास्टली कोई रिपोर्ट को साइट करो। और ये जो साइट रिपोर्ट है ये इंट्रो बॉडी कंक्लूजन हर जगह काम आएगा। तो मैंने आपको सब एक जगह दे दिया है, प्लीज़ यूज़ करो एंड माय डियर प्लीज़ यूज़ करो। इससे आपको हर क्वेश्चन में 1 से 1.5 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, जिसका मतलब है कम से कम 40 से 50 मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, जो आपको बहुत मेंस भी क्वालिफाई करेगा और फाइनल लिस्ट में भी लाएगा। तो ऑल द बेस्ट माय डियर। और आपको लगता है कैसा लगा ये वीडियो? प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना बताइए कि ये जो आपको पॉइंट्स मिले आप कैसे कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।